और अब बात करेंगे गणेश उत्सव की। बालोद जिले में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। शहर में जगह जगह पंडाल लगे हैं जहां अनोखी और आकर्षक गणेश प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन इनमें से एक पंडाल ऐसा है जो अनोखा है। दरअसल बालोद शहर के इस पंडाल में भगवान गणेश को महाभारत की रचना करते हुए दिखाया गया है। यहाँ वेद व्यास जी के मुख से अमृत वाणी को गणेश जी अपनी लेखनी से महाग्रंथ का स्वरूप दे रहे हैं। ये मूर्ति ऐसे तो देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छी और नई कला को देने वाली यह मूर्ति है, जो आज के जनरेशन में जितने भी बालक हैं सबको तो कोई नया संदेश देता हुआ यह मूर्ति, क्योंकि आजकल लोग प्राचीन सभ्यता को लोग जहां छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो ये एक सबको सीख देने वाली मूर्ति है। और ऐसी मूर्तियों के विषय में तो कहा जाए तो सब बढ़िया ही बढ़िया है, और ऐसी मूर्तियां सबको ज्ञान देने वाली है, ज्ञानप्रद विषय रखती है। ये समिति हर साल इसका आयोजन करती है और हर साल अलग अलग थीम डिसाइड करते हैं। तो इस साल ऐसा हम लोग सोच रहे थे कि कुछ इतिहास का जो भारतीय संस्कृति है और जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं उनकी कैसी उत्पत्ति है उस पर आधारित कुछ पंडाल का थीम हम रखना चाह रहे थे। और इस साल हमारे पास हमने स्थान परिवर्तन किया तो जगह भी अच्छी थी, तो इसको देखते हुए महाभारत का जो मूल उद्देश्य है, जो शिक्षा महाभारत हमें देती है, उसका भी संदेश लोगों तक जाए, ऐसा ध्यान में रखते हुए समिति ने निर्णय लिया था कि ऐसे वेदव्यास जी के साथ मूर्ति गणेश जी की स्थापित की जाएगी। शिव मित्र मंडल परिवार बालोद के द्वारा गणेश जी की प्रतिमा का ये भव्य आयोजन, इसमें हमारी समिति के सदस्य लोगों ने मिलकर के एक निर्णय लिया कि हर साल आरती जो समिति के लोग जो गणेश जी की प्रतिमा बैठाते हैं, तो हर साल सिर्फ समिति के लोग ही उसमें सम्मिलित हो पाते हैं। इस बार हम लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया कि हर दिन की आरती में हम हर दिन महाआरती करें और हर दिन की आरती में अलग अलग वर्ग के समुदाय के लोगों को हम बुलाएं, ताकि एक अच्छा संदेश जो है हमारे बालोद वासियों के बीच में जा सके। गणेश जी की भव्य मूर्ति यहाँ पे लगा हुआ है और साथ ही साथ रोज महाआरती का आयोजन होता है और महाआरती में यहाँ पे श्रद्धालु जन आ रहे हैं। अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग सभी क्षेत्र के लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। हमें भी यहाँ पहले बहुत दिन पहले ही आमंत्रण मिला था कि आप लोग को महाआरती में आना है, और यहाँ आते जाते बिल्कुल ये पंडाल सब पंडालों से थोड़ा सा अलग ही है। यहाँ पे पहली बार ये पंडाल का आयोजन हुआ है। इसके पहले शिव मित्र मंडल के द्वारा अन्य स्थान पे भी लगाया जाता था, और ये पंडाल देख के बिल्कुल अद्भुत सा अनुभव है। और गणेश जी की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, यही हमारी कामना है। बेमेतरा जिले में गणेश उत्सव के मौके पर करीब 20 जगह गणेश पंडाल सजाए गए हैं। अलग अलग थीमों पर बनाए गए पंडाल में बप्पा की स्थापना कर लोग पूजा कर रहे हैं, जिनमें देशभक्ति, राम मंदिर सहित अन्य झांकियों का प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही लोगों के मनोरंजन के लिए मीना बाजार भी सजाया गया, जिसका हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा ने जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। हम इस वक्त खड़े हैं बेमेतरा के हृदय स्थल यानी गस्ती चौक पर। गस्ती चौक पे भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई है। चलिए सबसे पहले मैं आपको भगवान जी के दर्शन करा देता हूँ कि देखिए कि भगवान गणेश की जो मूर्ति है वो थनौत दुर्ग से लाई गई है, और सजावट देखिए कि अच्छी अच्छी थीम पर यहाँ पर लगाए जाते हैं। उस थीम के अनुसार पर ये हम बेमेतरा के हृदय स्थल पर बने हुए गणेश में लोगों की भीड़ देखिए, लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ के मनोरंजन के लिए जो है वो एक मीना बाजार यानी विभिन्न प्रकार के झूले लगाए हुए हैं। अभी आप लोगों ने मैं देख रहा था पूरी बहुत अच्छी सजावट की है। क्या सोच था, कैसी सोच थी? क्योंकि गणेश सोच यही थी सर कि लोगों को जितने भक्तगण आते हैं उनको अच्छे तरीके से, मतलब एक बोलते हैं ना कि आनंद की अनुभूति हो, यहाँ आए तो उनको अच्छा लगे कि हम दर्शन भी अच्छे से करें और हमारे परिवार को एक अच्छा माहौल मिले और आनंद ले। बिल्कुल, परिवार को अच्छा माहौल मिले और आनंद ले। ये गणेश उत्सव यानी कि एक पंडाल की है। चलिए हम आगे चलते हैं और आपको जो है वो दूसरे पंडाल का दर्शन कराएंगे। बेमेतरा जिला मुख्यालय में गणेश उत्सव का बड़ी धूम होता है। अब हम आ गए हैं एक नई गणेश जगह पर, बीटीआई मैदान पे जो रखा हुआ है गणेश। आपको ले चलता हूँ, थोड़ा सा अंदर आपको दिखाता हूँ। ये भीड़ है, लोग बप्पा के आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मैं इस मूर्ति की बात कह रहा था कि ये जो मूर्ति है वो थनौत की मूर्ति है। थनौत एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अलग अलग राज्यों को जाता है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, एमपी और छत्तीसगढ़ में इस थनौत के जो कलाकार हैं उनकी मूर्ति जाती है। और इस भव्य रूप को आप देखकर समझ सकते हैं कि बीटीआई के मैदान पर रखी दूसरी और लोगों की भीड़ है।
तो चलिए कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, यहाँ के समिति के जो सदस्य हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि भगवान बप्पा की इस गणेश की मूर्ति, भगवान की इस बहुत बड़ा महोत्सव हम लोग बेमित्र मनाते हैं जी, सालों से देखते आ रहे हैं, क्या बोलेंगे इस बाबा के विषय? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बेमित्र नगरवासियों को गणेश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यह बताना आपको हमारे लिए हर्ष का विषय है कि यह जय श्री राम परिवार का और हमारे साथी द्वारा तीसरा वर्ष है। इसमें मुख्य रूप से हमारे दिलीप दाऊ जी हैं, गिरीश जी हैं, अजय शुक्ला जी हैं, विकास तिवारी जी हैं, ये सब जो है हमारे समिति के सदस्य हैं और इनके प्रयास से हम तीसरा वर्ष इस बार फिर से आयोजन किए हैं। कल ही रात में विवेक शर्मा जी का कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है और जनता के आशीर्वाद से, हमारे देवतुल्य आगंतुक यहाँ पे सभी श्रद्धालु भक्तजनों के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हमारे नवरात्रि का भी कार्य प्रारंभ होने वाला है। नवरात्रि का भी आप लोग जो सेवा करते हो लगातार, बिल्कुल बाबा की सेवा, मतलब बप्पा की सेवा, एक विचार, एक मन्नतें पूरी होती नहीं होती बाबा के बारे में, कहा जाता है बप्पा के बारे में? बिल्कुल पूरी होती है। ये थीम क्या थी, क्या मंदिर बनाने का प्रयास किया था आप लोगों ने? ये हमारे भैया लोग का विचार हर बार ऐसे रहता है कि हर बार से अलग बढ़कर हो, तो वही सोच के देखते हुए ये सब किए हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि एक बार पुलिस की भी द्वारा कई गाइडलाइन जारी किए गए थे, जिसमें था सीसीटीवी, आप उधर दिखाना चाहूंगा कि वो सीसीटीवी लगा है। इसके अलावा बहुत सारी पुलिस की ओर से गाइडलाइन जारी किए गए थे। एक चीज और बता दूं कि बेमित्रा के गणेश उत्सव की अलग पहचान होती है, पूरे राज्य में अलग अलग क्षेत्र पे। बता दूं जिला मुख्यालय में लगभग 20 से 25 जगह पर गणेश उत्सव यानी गणेश की स्थापना की जाती है, 11 दिनों तक इसकी पूजा अर्चना होती है, तत्पश्चात इसका विसर्जन होता है। और अलग अलग जो कार्यक्रम भी होते हैं, कहीं पर मीना बाजार तो कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़े बड़े देश विदेश के कलाकार भी आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस भी देते हैं। एनडीटीवी के लिए बेमित्रा से सुजीत शर्मा। और उधर देश भर में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में खंडवा जिले में भी भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राधा अष्टमी के मौके पर जिले के गणेश पंडाल में श्री बांके बिहारी जी का दरबार भी सजा है और साथ ही गणेश भगवान का भी मयूर पंख की माला से विशेष श्रृंगार किया गया है। पूरे देश में इस वक्त गणेश उत्सव की धूम है। गणेश पंडाल में बांके बिहारी का मंदिर सजाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा मंदिर बांके बिहारी जी का यहाँ पर सजाया गया है और इस मंदिर को देखकर आपको वृंदावन की याद जरूर आएगी। पुष्प वर्षा कर जितने भी भक्त आज दर्शन करने पधारे हैं, सभी का बड़ा हर्षोल्लास से सिंधी समाज ने हमारी गणेश उत्सव समिति ने स्वागत किया। किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट किया है। 1 घंटे तक तो फूलों की वर्षा हुई है और अभी और हो रही है। ऐसे पूरा वृंदावन जैसा फील हो रहा है। ये सिंधी समाज ने बहुत ही अच्छा किया है। बांके बिहारी जी के साथ साथ प्रेमानंद जी के भी दर्शन है अंदर, बहुत जोरदार है, बहुत बढ़िया है। जैसे कि अभी हम जान रहे हैं कि उनका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो हम उनके समर्थन में है और अंदर बहुत बढ़िया बांके प्रेमानंद जी की अंदर कुटिया बनाई है। किस तरह का अनुभव है? बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। आज टैगोर कॉलोनी के सिंधी समाज के गणपति जी के पंडाल में राधा अष्टमी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। बाहर जो सेटअप बनाया है उन्होंने पूरा, उसमें ऐसा लगता है कि हम वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ही खड़े हैं। बाकी दरबार में आए हैं लेकिन ऐसा लगा कि आज हम वृंदावन पहुंच गए, ये फील आ रही है। हम आपको अब वो जगह के दर्शन करवाते हैं जहां पर प्रेमानंद महाराज की एक तस्वीर लगाई गई है और यहाँ पर भक्त आकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें यहाँ पर शीश नवा रहे हैं और इसके बहाने जो है वो इनके बहाने यहाँ पर राधा रानी को भी याद कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं जो आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ दर्शन कर रहे हैं। और विगत 11 वर्षों से इस स्थान पर भव्य आयोजन किया जाता है। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में प्रेमानंद जी महाराज जो पूरे भारतवर्ष में वरिष्ठों के साथ युवाओं में, बच्चों में एक विशेष विचार को लेकर, राधा रानी के प्रवचनों को लेकर या जिस प्रकार से सकारात्मक विचारों को लेकर प्रसिद्ध हैं, हमने एक प्रयास किया है कि सनातन धर्म के संदेश और जिस सकारात्मकता के साथ प्रेमानंद जी महाराज सभी वर्गों को जोड़कर संदेश दे रहे हैं, उस संदेश को खंडवा की जनता भी ग्रहण करे और यहाँ आकर उन्हें उसे आनंद की अनुभूति हो, क्योंकि हर कोई प्रेमानंद जी महाराज के पास नहीं जा सकता। लेकिन हमने प्रयास किया है कि खंडवा में रहकर हम संदेश दें। बिल्कुल एक अनुभव, एक बढ़िया अनुभव यहाँ से लोग लेकर जा रहे हैं और इनका जो प्रयास है वो काफी सराहनीय प्रयास है कि जिस तरह से लोग प्रेमानंद जी महाराज से नहीं मिल सकते तो यहाँ आकर के उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। ये एक अनोखा आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है और आज
गणेश उत्सव के दौरान इस आयोजन को जब किया जा रहा है तो एक विहंगम सहयोग बन रहा है, अद्भुत सहयोग बन रहा है और लोग इसका लाभ ले रहे हैं। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तिरथानी के साथ निशाद सिद्दीकी, एनडीटीवी। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।